आज का एपिसोड ग और ग का प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम ग और ग के उच्चारण को समझेंगे, कुछ ग और ग वाले शब्दों को जानेंगे जिनका आम तौर पर प्रयोग किया जाता है। वो इसलिए ताकि रोज़मर्रा में हम इनका सही उच्चारण करना शुरू कर दें। और हम जानेंगे कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ जिनको हम गीतों में, गज़लों में या आम बोलचाल में अक्सर सुनते हैं पर सही मतलब मालूम नहीं होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक रंजन झा और हाजिर हूं एक नई गुफ्तगू लेकर। आपको याद दिला दूं कि हमारा एक एपिसोड ग और घ के साउंड के अंतर के बारे में आ चुका है, जिसमें हमने कुछ उदाहरण के साथ इन अक्षरों के सही उच्चारण के महत्व को समझा था। जिन्होंने वो एपिसोड अब तक नहीं देखा, ज़रूर देख लें, वो इसी चैनल पर मौजूद है। आज का ये एपिसोड हम उसी की एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग के साथ। ग की ध्वनि को कोमल तालव्य कहते हैं। पहले जान लें कि तालु क्या होता है। आपके मुंह की जो छत होती है उसे तालु कहते हैं। इसे इंग्लिश में पैलेट भी कहते हैं। तो जब आप ग का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ का ऊपरी हिस्सा आपके तालु यानी पैलेट को बहुत ही हल्के से टच करता है, इसलिए ये कोमल तालव्य ध्वनि कहलाती है। आप मेरे साथ ग का उच्चारण करें और आपके मुंह के अंदर होने वाले मूवमेंट को महसूस करें। आइए मेरे साथ कहिए ग। बहुत अच्छा, फिर से ग। शाबाश, एक और बार ग। ओके, ये तो हो गया ग का उच्चारण। अब जानते हैं ग वाले कुछ शब्द जो आम जिंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कुछ शब्द हैं गुम, गुजारिश, गुजारिश का मतलब होता है रिक्वेस्ट, गुल, गुल का मतलब होता है फूल, गुलजार, गुलजार का मतलब गार्डन, गीत, गाना, गिला, गुजारा, गुजरना, गुस्ताखी, गुस्ताखी का मतलब गलती होता है, गर, अगर का ही शॉर्ट फॉर्म है गर, गुफ्तगू, गुफ्तगू में ना बातचीत, गोश्त, गोश्त का मतलब होता है मीट, गोश, गोश का मतलब होता है कान, गर्म, गर्त, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, गुनाह, जानते हैं आप, गुरेज, गुरेज में ना बचना या बच के निकलना, गवाह, गुमनाम, गुनगुनाना, गिरह, गिरह का मतलब है नॉट, मतलब कि गांठ जो होती है उसको गिरह कहते हैं। बेगम, बेगम मैडम के लिए यूज़ होता है या फिर पत्नी के लिए यूज़ होता है। गूंज, गर्दिश, गर्दिश का मतलब होता है दुर्भाग्य या बुरा वक्त। गड़बड़, गाज, गाज का मतलब होता है जगह। गिरफ्तार, दरअसल मूल शब्द जो है वो गिरफ्तार है, पर आज के चलन में गिरफ्तार यूज़ होता है। गिरफ्तार मतलब अरेस्ट करना। गरेबान, इसको गिरेबान भी कहते हैं या गरेबां भी कहते हैं, इसका मतलब होता है कॉलर। गुंबद, गुंबद तो आप जानते हैं। गुत्थी, गुत्थी माने रहस्य। गहरा, गुमान, गुमान का मतलब होता है शंका। गुलाल, गुलाब, गुलदस्ता, गुलदस्ता मतलब फूलों का गुच्छा। राहगीर मतलब मुसाफिर। रहगुजर मतलब है रास्ता। गुलशन, गुलशन का मतलब भी गार्डन होता है। गंद, इसी से गंदगी शब्द बना है, गंदगी। गज, गज को यार्ड बोलते हैं जो मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। गंज, गंज का मतलब होता है बाजार। गर्दन, गवारा। गश्त, गश्त मतलब जो पुलिस वाले जो गश्त लगाते हैं, है ना, पहरेदारी के लिए। गाम, गाम का मतलब होता है कदम, स्टेप। गाल, गिर्द, गिर्द का मतलब होता है अराउंड, मतलब चारों तरफ या आसपास। गुलिस्तां, इसका मतलब भी बागीचा या गार्डन होता है। गो, गो का मतलब कहने वाला, जो गज़ल कहता है उसको गज़ल गो कहते हैं। ऐसे जो हक की बात करे उसको हक गो कहते हैं। गोल, बंदगी, बंदगी मतलब गुलामी करना, सेवा करना। बुजुर्ग,
गाहे बगाहे। गाहे बगाहे का मतलब होता है कभी कभी। दोस्तों, यहाँ एक गौरतलब बात यह है कि बताए गए शब्दों में ज़्यादातर उर्दू शब्द हैं। यहाँ भी लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि शब्द उर्दू है तो ग ही होगा, जबकि सच ये है कि उर्दू में ग और ग दोनों ही होते हैं। जहाँ तक शुद्ध हिंदी की बात है उसमें ग का साउंड नहीं होता है। चलिए, ग के बाद अब आइए जानते हैं ग का उच्चारण। ग भी कोमल तालव्य ध्वनि है, मतलब उच्चारण की जगह वही है जो ग की होती है, पर इसके उच्चारण में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब आप अपनी जीभ के ऊपरी हिस्से से तालू यानी पैलेट को टच करते हैं तो ये ड्यूरेशन ग की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है, पर इस दौरान आप अपने मुंह के अंदर के मूवमेंट को ज़रूर महसूस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको उच्चारण का फ़र्क मालूम होगा। आइए अब कोशिश करते हैं, मेरे साथ कहिए ग, फिर से ग, शाबाश, एक और बार ग, शाबाश। ये तो हो गया ग का उच्चारण। आइए जानते हैं ग वाले कुछ शब्द। ये शब्द हैं गम, गैर, गलत, गुस्सा, गज़ल, गज़ब, गद्दार, गदर। गदर का मतलब होता है बगावत, बाग, दिमाग, गरक। यह गरक वही शब्द है जो हम लोग यूज़ करते हैं बेड़ा गर्क होने में। बेड़ा गर्क का मतलब होता है डूब जाना। जो ओरिजिनल शब्द है वो है गरक, पर बोलचाल में गर्क कहा जाता है या लिखा जाता है। गबन, गबन का मतलब होता है भूल जाना या हड़प लेना। गरारा एक ख़ास तरह का जो परिधान है, एक ड्रेस है जो महिलाएं और औरतें पहनती हैं। गरज, गरज का मतलब होता है स्वार्थ। गरीब, गायब, गनीमत। गनीमत के दो मतलब हैं, एक तो आपको शायद मालूम हो, दूसरा नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा। पहला तो होता है अच्छा, उत्तम, यानी कि उदाहरण के तौर पर ये गनीमत थी कि मैं वहाँ पहुँच गया समय पे, मतलब ये अच्छा हुआ कि मैं वहाँ समय पे पहुँच गया। और एक दूसरा मतलब होता है कि शत्रु से युद्ध के दौरान छीना गया माल या छीनी गई संपत्ति, उसको गनीमत कहते हैं। अगर दो लोगों में लड़ाई होती है और आपने अपने शत्रु को हरा कर उससे कुछ छीन लिया, कुछ माल मत्ता, तो वो उसको गनीमत कहते हैं, याद रखिएगा। अगला शब्द है गुल। गुल के भी दो मतलब है। पहला तो है कि शोर शराबा, कोलाहल। दूसरा है गायब होना, जिसे कहते हैं ना बिजली गुल। गुरबत मतलब गरीबी। गुरूर माने घमंड। मगरूर मतलब घमंडी। गैरत, गैरत का मतलब होता है लज्जा या शर्म। गुबार, गुबार बोलते हैं धूल के बादल को, मतलब बहुत ज़्यादा धूल हो, डस्ट हो, तो उसको गुबार कहते हैं। गुलाम मालूम है आपको। गालिब बड़े ही मशहूर शायर थे, और शब्द का अगर मतलब समझें तो मतलब होता है विजेता। गाफिल, गाफिल मतलब लापरवाह, केयरलेस। दाग, बगैर, बगावत, बागी। तेग, तेग का मतलब होता है तलवार। चराग, गफलत, गफलत भी गाफिल से ही बना है, इसका मतलब होता है केयरलेसनेस। मुर्ग, मुर्गे को मुर्ग कहते हैं एक्चुअली। असगर, ये बहुत छोटा या जूनियर को असगर कहते हैं, बहुत छोटा या जूनियर, असगर। बेगैरत, बेगैरत मतलब बेशर्म या निर्लज। अफ़गान, जो अफ़गानिस्तान से हो उसको अफ़गान कहते हैं। गमगीन मतलब गम में डूबा हुआ। इसमें दोनों साउंड है, ग भी है और ग भी है। गम शुरुआत में जो है ग है, उसके बाद गीन में ग है, याद रखिएगा। गमगीन मतलब गम में डूबा हुआ। गाजी, गाजी का मतलब होता है विजेता या फिर धर्म योद्धा, जो धर्म के लिए लड़ता है। गालीचा, गालीचा कहते हैं छोटे कालीन को, जो छोटी दरी या कालीन होता है उसको गालीचा कहते हैं। गुर्राना, गुर्राना जो शेर गुर्राता है, कोई गुस्से में गुर्राता है। एक शब्द है गश, बोलते हैं ना मैं गश खा के गिर गया, तो हम लोग जनरली उसको गश बोलते हैं, पर गलत है वो। गश, ग के नीचे नुक्ता है। गश माने चक्कर। गुलेल, कुछ ऐसे शब्द मैं आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही कॉमन है,
पर हम लोग उसको एकदम गलत बोलते हैं। जैसे ये है गुलेल, उसको हम लोग गुलेल बोलते हैं, पर वो गा के नीचे नुक्ता है और वो है गुलेल। गुंचा, गुंचा बोलते हैं कली को, फूल की कली को गुंचा बोलते हैं। एक शब्द है बहुत ही नॉर्मल सा, गुंडा, यहाँ भी नुक्ता है, गा के नीचे नुक्ता है, वो दरअसल गुंडा है। तो अब जब भी बोलिएगा तो नुक्ता लगा के बोलिएगा। एक और कॉमन सा वर्ड है गोता, गोताखोर बोलते हैं ना, कि जो गोता लगा, डुबकी लगाता है, तो डुबकी का जो उर्दू वर्ड है उसको गोता कहते हैं, गोता, गा के नीचे नुक्ता। बाथरूम को आप लोग जनरली बहुत लोग बोलते होंगे गुस्ल खाना, दरअसल वो गुस्ल खाना है, गा के नीचे भी नुक्ता है और खा के नीचे भी नुक्ता है, गुस्ल खाना, याद रखिए, गुस्ल खाना। गाज़ियाबाद, ये दरअसल ये वर्ड मैंने इसलिए लिया कि इस शहर के नाम का उच्चारण भी लोग बहुत ही गलत करते हैं, तो वो ये गाज़ियाबाद है। एक और है गौरी, कहते हैं ना मोहम्मद गौरी, तो वो गौर एक शहर है अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ का रहने वाला था, इसके लिए उसका नाम गौरी था। तो दोस्तों, आज आपको ग और ग वाले उन ज़्यादातर शब्दों के उच्चारण का पता चल गया है जो आम जिंदगी में यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो गाने हों, गज़लें हों या बोलचाल हो। अगर आपको कुछ ऐसे अल्फाज मिलते हैं जिनका मतलब आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। उम्मीद है आज के इस लेसन ने आपकी अच्छी रहबरी की होगी, तो अभी से ही सही बोलने की कोशिश शुरू कर दीजिए। चलिए जाते जाते आपको चंद अशार के साथ छोड़े जाता हूँ जो आपका आज का अभ्यास भी है। हमने शब्दों में एक शब्द गालिब भी लिया था, तो चलिए क्यों ना एक शेर हो जाए मिर्ज़ा गालिब का, जो इतने बड़े शायर हुए हैं। अर्ज़ है कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। दाग देहलवी भी एक बड़े शायर हुए हैं, उनका एक शेर है कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। आपको इन अशार को अपनी आवाज़ में बोलकर या गाकर अल्फाज स्टूडियो के फेसबुक पेज पर मैसेज करना है, जिससे कि हमें आपकी सही प्रैक्टिस का अंदाज़ा हो सके। अल्फाज स्टूडियो का फेसबुक पेज लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जल्द से जल्द उसे लाइक कर लें और अल्फाज स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, बाय बाय।